बिहार की 38% आबादी चाहती है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने, लेकिन अगर महागठबंधन की बात की जाए तो चाहे वो कांग्रेस हो, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी हो, लेफ्ट के तमाम दल हो या फिर बाकायदा उनके सपोर्ट में खड़ी हो रही तमाम पार्टियां, कोई भी नहीं चाह रहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, क्योंकि इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था और इन लोगों ने तहस नहस करके रख दिया है। तेजस्वी यादव भी गा रहे हैं गाना कि मिले दोस्त जिसको यहां तेरे जैसे, उसे दुश्मनों की जरूरत ही क्या है। आप लोग इतना बढ़िया दोस्ती निभा रहे हैं कि एनडीए वाले ठीक नजर आ रहे हैं। एनडीए वाले थोड़ा अपने बात पे तो कायम हैं, आप लोग तो पता नहीं किस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। और जिस तरीके का बखेरा महागठबंधन में खड़ा है, महागठबंधन की तमाम पार्टियां ही तेजस्वी यादव के राह में रोड़ा उत्पन्न कर रही है। अब ये कैसे कर रही है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव, अगर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के अवसर की बात की जाए तो 2025 सबसे बेहतर था। 2025 इसलिए बेहतर था क्योंकि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता चरम पे पहुंच गई, नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए यह राह मुश्किल नहीं था, आसानी से वो जीत जाते। योजनाओं की बरसात हो रही थी, तेजस्वी यादव की बातों को लोग मान रहे थे, बिहार में इस बात की चर्चा भी थी। लेकिन जैसे ही चुनाव का डेट अनाउंस होता है और उसके बाद टिकट बंटवारे को लेकर अपने ही में पार्टियां जब ये उलझती हैं तो बहुत कुछ जो है वो क्लियर हो जाता है। क्लियर हो जाता है कि महागठबंधन में भले ही ये पार्टियां कह रही हूं कि हम गठबंधन में हैं, लेकिन ये लोग साथ नहीं है, बल्कि सबका अपना अलग अलग सुर है। आखिरकार तेजस्वी यादव करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, जाए तो जाए कहां, क्योंकि जिधर देख रहे हैं सब तरफ लग रहा है कि भाई साहब सभी तरफ अवसरवादी लोग खड़े हैं। कांग्रेस को देखिए, कह रही है कि भाई 70 सीट चाहिए, आप अगर नहीं दीजिएगा तो फिर समझ जाइए। और इधर देख लीजिए कांग्रेस कर क्या रही है, जहां जहां से आरजेडी अपना प्रत्याशी उतार रहा है, जहां जहां से आरजेडी को लग रहा है कि वो मजबूत है, वहां वहां से कांग्रेस अपना भी उतार दे रही है। लगभग 10 ऐसी सीटें हैं जहां पे कांग्रेस भी चुनाव लड़ रहा है, आरजेडी भी चुनाव लड़ रहा है। वहीं पे कहीं की सीट की बात की जाए तो वीआईपी भी लड़ रहा है, लेफ्ट भी लड़ रहा है। कहीं की बात की जाए तो लेफ्ट लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रही है। इस तरीके का स्थिति बना हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा इसका नुकसान किसको होगा, तो तेजस्वी यादव को होगा। सरकार किसे बनानी है, तेजस्वी यादव को, तो नुकसान जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव को होगा। कांग्रेस को तो पहले से ही पता है कि हमारा मुख्यमंत्री इस बार नहीं होने वाला। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को भी पता है कि उप मुख्यमंत्री बन जाए वही बहुत बड़ी बात है, हमारा तो मुख्यमंत्री का सोच भी अभी नहीं है। अगर लेफ्ट की बात की जाए तो भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि बिहार में अभी के जो सिनेरियो है उसमें लेफ्ट अपना मुख्यमंत्री बना ले। और इस तरीके से अगर स्थिति बनी हुई है तो उसमें तेजस्वी यादव का सबसे बढ़िया मोमेंट था, सबसे बढ़िया इनके ग्रह नक्षत्र इनके फेवर में थे। लेकिन उसके बाद कांग्रेस और उसके बाद तमाम पार्टियां जो है जिस तरीके से इनके विरोध में खड़ी हुई, इनके अगेंस्ट प्रत्याशी उतार रही है, इनके अगेंस्ट जो है वो भाषण दे रही है, इनके अगेंस्ट बातचीत कर रही है, वो ये बात बता रहा है कि भाई तेजस्वी यादव की समस्या और ज्यादा बढ़ रही है और ज्यादा मुश्किलें इनकी बढ़ रही है। और ये मुश्किलें तेजस्वी यादव को पीछे धकेल रहा है। कहां तक गठबंधन इसलिए किया जाता है ताकि साथ आए, हम लोग साथ आके मजबूती से चुनाव लड़े। लेकिन अभी तो फिलहाल स्थिति यह है कि गठबंधन करके पछता रहे हैं तेजस्वी यादव, कह रहे कि भाई हम साथ आए थे मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन आपने तो हमें ही कमजोर कर दिया, आपने तो हमारा एक जो माहौल बना था उसको ही जो है वो वीक साबित कर दिया। और ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। इसका उदाहरण देख लीजिए, पहले चरण का नामांकन समाप्त हो चुका है, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि कौन प्रत्याशी कौन से पार्टी से किस जगह से चुनाव लड़ेगा। उसके बाद की अगर बात की जाए तो सबका अपना अपना धुन है, हमें यहां से सीट चाहिए, हमें वहां से सीट चाहिए, हमारा उप मुख्यमंत्री होना चाहिए तो हमारा उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। कांग्रेस अभी भी चुप है, कांग्रेस इसके बाद भी बोलने को तैयार नहीं है कि वो सीएम मानता है। पहले चरण के नामांकन के बाद भी वो उनको सीएम मानने को तैयार नहीं है और इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। अब देखिए कुछ लोग इसको एनडीए से जोड़ के देखेगा, एनडीए की बात यहां पे नहीं हो सकती, क्योंकि एनडीए में जो अगर नीतीश कुमार की बात कर रहा है कि भाजपा उनके साथ धोखाधड़ी करेगी, तो नीतीश कुमार 20 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो जिस तरीके से अभी काम कर रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो वो हट भी जाएंगे तो उनको उतना मतलब समस्या नहीं होने वाला। लेकिन अगर ये हरकत तेजस्वी यादव के साथ दोहरा दी जाए तो ये तो इनके लिए मुश्किल का सबब बन जाएगा। और ऐसे में एनडीए अपना संभाल लेगी, भाजपा अपना देख लेगी, लेकिन तेजस्वी यादव क्या उसके बाद देख पाएंगे? तेजस्वी यादव के लिए क्या स्थिति इतनी ही आसान होगी 2030 में, 2035 में, 2040 में?
ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना। और ऐसे में अगर स्थिति बनी हुई है, 2025 जो सबसे बढ़िया मूवमेंट था तेजस्वी यादव का, वहां पे सपोर्ट करने के बजाय अगर इनके ही गठबंधन साथी इन्हीं को नोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी काफी खुन्नस खा रहे होंगे कि इतना बढ़िया मूवमेंट मिला, इतना बढ़िया पिच मिला, इतना बढ़िया सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी हमारे साथी ऐसे थे कि हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। देखिए 2020 को भी देख लीजिए, कांग्रेस को 70 सीट मिलती है और वो महज 19 सीटों पे सिमट जाती है। और अब देख लीजिए 2025 का सीट सब चाहिए, लेकिन स्थिति बद से बदतर है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और अपने ही किस तरीके से आपके अच्छाई में आपको कहीं ना कहीं आपके खिलाफ हो जाते हैं, वो एक उदाहरण है यहाँ पे जो आप देख सकते हैं बिहार की राजनीति 2025 के विधानसभा चुनाव में। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।